वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द प्रैक्टिस सेट नंबर 2 ऑफ एसआई फाइनेंस। तो एसआई फाइनेंस का हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए जीके के 100% एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आज हम पार्ट 2 में टॉप 20 क्वेश्चंस विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। एसआई फाइनेंस के लिए अगर आपको रिवीजन नोट्स, एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन नोट्स चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर कंटेक्ट कर सकते हो। आपको ये सभी रिवीजन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि शॉर्ट एंड कम्प्रीहेंसिव पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड लिखे गए हैं, जो कि आप आसानी से लास्ट के दिनों में इसको ये रीड आउट कर सकते हो। एसआई फाइनेंस के मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हो। 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और 30 जो है सेक्शन मॉक टेस्ट आपको इस सेट में मिलेंगे। यहाँ पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ पर विजिट करके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, इनमें से किन को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम माना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा होमी जे बाबा को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूक्लियर प्रोग्राम के रिलेटेड, इंडियाज एंड एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अगर आपको पूछा जाए कौन सा है, इंडिया और एशिया का भी फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो कौन सा है? अप्सारा रिसर्च रिएक्टर, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। 4 अगस्त 1956 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। अप्सारा रिसर्च रिएक्टर, याद रखना है नाम, अप्सारा रिसर्च रिएक्टर। और तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन की अगर हम बात करें, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र के अंदर है और ये फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया का। इंडिया का अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर आप बात पूछी जाए तो तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। साथ में ये जो क्वेश्चन में पूछा गया था फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, ये नाम याद रखना है। और इसके साथ साथ कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तमिलनाडु के अंदर है। पूछा जा सकता है कहाँ पर है? तमिलनाडु में लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? कुंडलकुलम जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये 2-4 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पर याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकेशन ऑफ तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। अभी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, होपफुली आपको ये याद रहेगा, तभी मैं चेक कर रहा था। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है, अभी आपको यहाँ पर मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 3, द रीज़न फॉर राजस्थान बीइंग डिफिशिएंट इन द रेनफॉल। क्या वजह है कि राजस्थान में बारिशें कम होती हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि बारिशों के लिए जो हवाएं आती हैं ना, तो उसको जो पानी लेकर हवाएं आती हैं उस पहाड़ को होना चाहिए जिससे टकराएंगी, जिसकी वजह से रेन के चांसेस होते हैं। तो इस एरिया में पहाड़ कम है, इसी वजह से जो है बारिश कम होती है। द विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर टू कॉज द नेसेसिटी ऑफ लिफ्ट ऑफ द कोल्ड विंड्स। तो यहाँ पर आंसर डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO came into force and what is the day called? और उस डे को क्या कहते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिस दिन में इसको ये जो इस्टेब्लिश हुई थी, कम इनटू फोर्स हुआ था ये ऑर्गेनाइजेशन, उस डे को वर्ल्ड हेल्थ डे मानते हैं। और ये कौन सी डेट है? ये है 7 अप्रैल 1949 और इसको वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से याद रखते हैं, मनाया जाता है। क्वेश्चन इसके साथ साथ एक और याद रखना है, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज? डेंगू इन्फेक्शियस है, टाइफाइड फीवर, वूपिंग कफ जो होती है ये टाइफाइड, डेंगू, ये सब क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज। लेकिन स्कर्वी जो है ये विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की डिफिशियंसी से होती है, ये इन्फेक्शियस डिजीज नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6, अर्जुन अवार्ड के बारे में अगर आपको पूछा जाए कब इंस्टीट्यूट हुआ था? ये अर्जुन अवार्ड जो है ये इंस्टीट्यूट हुआ था 1961 में स्टार्ट हुआ था। और इसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, ये आप रीड आउट कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन में आपको ब्रीफ आइडिया बताया है अर्जुन अवार्ड के रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 7,
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बुक अनहैप्पी इंडिया रिटन एज अ रिस्पॉन्स टू द बुक मदर इन इंडिया। अनहैप्पी इंडिया मदर इंडिया के रिस्पॉन्स में लिखी गई थी। ये जो अनहैप्पी इंडिया है ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी लाला लाजपत राय ने लिखी थी अनहैप्पी इंडिया। ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट कंट्री टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहली कंट्री जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कौन सी कंट्री है? तो इसका राइट आंसर रहेगा यूएसए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर डबल सेंचुरी इन ओडीआई? ओडीआई में सबसे पहले इंडियन क्रिकेटर का नाम बताना है जिसने 200 डबल सेंचुरी बनाई थी। तो ये राइट आंसर इसका रहेगा सचिन तेंदुलकर इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द रिवर ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज डैश एज इट इंटर अरुणाचल प्रदेश। जब ब्रह्मपुत्रा इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में इंटर करता है तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम तब रखा जाता है दिहंग। दिहंग इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग ऑन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2023? 2023 में नोबेल प्राइज लिटरेचर में किसको मिला? 2023 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिलता है किसको? जॉन फुस्सी को जो है इज द राइट आंसर रहेगा। जॉन फुस्सी को 2023 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is a correct sequence of the rivers in term of their total basin area? टोटल बेसन एरिया, देखा लेंथ नहीं पूछी गई है, टोटल बेसन एरिया के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इन गंगा तो आएगा नहीं, इंदस ब्रह्मपुत्रा और इंदस गंगा। राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर रहेगा ब्रह्मपुत्रा इंदस गंगा, ब्रह्मपुत्रा इंदस गंगा एंड गोदावरी इज द सी ऑप्शन इज द राइट आंसर रहेगा बेसिन एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 13, इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट साइट नोन एज पोखरान फर्स्ट। ये जो इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट साइट है जिसको पोखरान फर्स्ट कहते हैं, ये कौन सी स्टेट में है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ये पाया जाता है पोखरान 1 राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, विच स्टेट इन इंडिया इज होम टू द कुंडल, मैंने पहले ही बताया ये क्वेश्चन आपको, मैं चेक कर रहा हूँ। कुंडलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, पावर स्टेशन है इंडिया के अंदर, कंट्री के अंदर, तो ये कौन सी स्टेट में है? तो ये है कहाँ पर? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में, याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव हैवी रेनफॉल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर? अक्टूबर नवंबर में हैवी रेनफॉल इनमें से कौन सी जगह पे होती है? हिल्स ऑफ गैरो खासियन जंतिया, प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर, कोरमंडल कास्ट और मालवा प्लेट्यू। तो इसका राइट आंसर रहेगा कोरमंडल कास्ट पे जो है विंटर में ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है अक्टूबर नवंबर में। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 16 क्वेश्चन आपके सामने है 16, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द 17 न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बताना है। 17 सस्टेनेबल गोल के बारे में पहला पॉइंट है इंश्योर द हेल्थी लाइव्स एंड प्रमोट द वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल स्टेजेस। दूसरा है एंड 80% ऑफ द पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म। तो ये 80% तो नहीं है, पॉवर्टी एंड करनी है ये तो करेक्ट था, लेकिन 80% का ऑप्शन नहीं। मेक सिटीज़ एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव सेफ साइलेंट, ये भी ठीक है। इसका मतलब हुआ राइट आंसर रहेगा 1 and 3। यस, इज राइट आंसर इज 1 and 3। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, बिश्नोई मूवमेंट। बिश्नोई मूवमेंट आपने सुना होगा, चिपकू मूवमेंट भी सुना होगा। बिश्नोई हो मूवमेंट हो या चिपकू मूवमेंट हो, ये किसके रिलेटेड है? कटिंग ऑफ ट्री को रोकने के लिए है ये मूवमेंट्स चलाई गई थी। तो कटिंग ऑफ ट्री के रिलेटेड है, स्टार्ट अगेंस्ट द कटिंग। किसके अगेंस्ट? कटिंग ऑफ ट्री के अगेंस्ट जो है ये डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट स्टार्ट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट। पहली कंट्री का नाम बताना है जिसने आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च की। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रशिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज ओनली इंडियन मेल बॉक्सर टू विन अ मेडल एट ओलंपिक। इंडिया के अकेले ऐसे मेल बॉक्सर हैं जिन्होंने मेडल जीता है ओलंपिक्स के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर रहेगा
विजेंदर सिंह। विजेंदर सिंह इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इंडिया वाज री इलेक्टेड ऑन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ विच यूएन बॉडी। यूनाइटेड नेशन की कौन सी बॉडी की एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए 2017 नवंबर में फिर से इंडिया को री इलेक्ट किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा यूनेस्को। यूनेस्को के लिए री इलेक्ट किया गया था इसकी जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ बॉडी की के लिए 2017 में इंडिया को। इसी तरह के अगर आप और भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो लास्ट टाइम के लिए आपके लिए मैं ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं बताऊंगा, सिर्फ 5 आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के साथ, और 30 जो है सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल। और अगर आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड रिवीजन नोट्स चाहते हैं तो ये सभी नोट्स आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर करके आप मैसेज करें कि ऐसा फाइनेंस नोट्स, तो इतना ही आप लिखें तो आपको ये नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आज के 20 में से आपके कितने करेक्ट हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।